नमस्कार, जय हिंद गुरुजनों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक बताए गए हैं, तो आप अवश्य देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरह से रूट, ढेर सारे रूट नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर संख्याएं हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएं? तो आप अगर इधर से बनाना शुरू करेंगे तो कहीं से ट्रेस नहीं पता पड़ पाएगा, आपको कहीं से ट्रेस कुछ नहीं मिल पाएगा। तो आप इसमें क्या करें कि इधर से बनाना शुरू करें। इधर से बनाना शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा और आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो रूट के अंदर 225 है। यदि हम इस 225 को लिखें तो 15 गुने 15 लिख सकते हैं आंसर। तो यहाँ से क्या निकल पाएगा? 15। और ये जो 15 निकलेगा यहाँ प्लस है, तो यानी 15 इसमें जुट जाएगा। 15 इसमें जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9, 6, 1, यानी रूट के अंदर 169 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या तोड़ पाएंगे? 13 गुने 13 में। अब ये 13 जुट जाएगा, फिर यहाँ आके जुट जाएगा। तो फिर ये जुटने के बाद कितना बन जाएगा? तो 121। अब 121 को हम क्या कर सकते हैं? तो 11 गुने 11 लिख सकते हैं। और यहाँ फिर 11 इसमें से निकलेगा तो ये कहाँ जाके जुट जाएगा? यहाँ। तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा? फिर 5 1 6 और 2 1 3 36। अब 36 को फिर हम तोड़ेंगे तो क्या 6 गुने 6 लिख सकते हैं। अब इसमें से यहाँ से 6 निकलेगा रूट से बाहर, तो 6 जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 16। फाइनली रूट के अंदर कितना आया? तो 16। और जो रूट से बाहर निकलने के बाद क्या होगा? तो 4। तो यहीं से क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल देखें तो आप लास्ट से बनाना शुरू करें तो आप धीरे धीरे आंसर तक पहुंच पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आप यहाँ भी वही करेंगे, बस यहाँ करनी में 3 दिया हुआ है। तो 125 को आप 5 5 5 25 5 125। तो यहाँ से आप 1 5 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से 1 5 बाहर निकालने के बाद यहाँ जुट जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 8 को फिर हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 गुने 2। करनी में 3 है, तो यानी यहाँ से 1 2 निकलेगा बाहर, 1 2 निकलेगा बाहर। तो यहाँ तक तो अब 2 हो गया, यानी कि इतना पार्ट जो है ये 2 हो गया। यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया? तो 2। अब यहाँ 49 है रूट के अंदर 49, यानी आप ऐसे देखें तो यानी यहाँ पर अब आपको आ गया ये 49 और प्लस में 2, 49 प्लस में 2। तो यहाँ से आप क्या कर पाएंगे? तो 49 का क्या होगा? तो 7 और प्लस में 2। तो रूट के अंदर 9 और 9 बाहर निकलने के बाद क्या होगा? तो 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर ऑप्शन 3। बस आप इस तरह का सवाल देखिए और इधर से नहीं, आप इधर से बनाना शुरू करेंगे, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। तो यहाँ और 21 भी है, साथ में 21 भी है, 20 भी है यहाँ पर। तो आप देखें तो इस तरह का जोड़ दे रहा है, तो इस तरह का जोड़ फ्रैक्शन जोड़ है इस तरह का। तो यहाँ से हम कैसे करें जल्दबाजी में? वैसे करने के लिए तो हम यहाँ चाहे तो एलसीएम कर करके पहुँच सकते हैं अपने आंसर के पास, अपने आंसर को हम ढूंढ सकते हैं प्रोसेस अगर धीरे धीरे करें तो। लेकिन जल्दबाजी में कैसे करें इसको? तो जल्दबाजी में करने के लिए आप लास्ट फ्रैक्शन देखेंगे, सबसे नीचे क्या फ्रैक्शन है? तो ये 1 और 4 के रूप में। तो 1 और 4 हम लिख लिए। अब ये जो साइड में जोड़ जोड़ करके दिया हुआ है उसको आप ऊपर की ओर लिखे जाएँ। 1 दिया हुआ है, आप यहाँ से थोड़ा ऊपर 1 जो कर रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर कि 1 3 और 2 इतना दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद कि आप क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो ये संख्या इसके साथ इसके पिछले वाले को गुना करें और इसके सामने वाले को इसमें जोड़ दें। जैसे यहाँ 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, बस 1 के सामने लिखते जाएं 5। ठीक। अब फिर इसको क्या करें? 3 को इसके साथ 5 के साथ गुना कर दे और इसके पिछले वाले को इसमें जोड़ देते, यानी 5 दिए 15, 15 4 19, ये आया 19। अब क्या होगा? तो 19 को आप 2 से गुना करेंगे और 19 को 2 से गुना करके उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 19 दूनी 38, 38 और 5 43,
यानी कि फाइनली जो है हमारा ये अंश मिल गया और ये हर मिल गया। कहाँ तक के लिए? तो यहाँ तक के लिए। इस पार्ट से ये जो बड़ा वाला बट्टा है इससे नीचे का ये मान हो जाएगा। क्या होगा? तो ऊपर में 1 है और नीचे में क्या आ गया? तो ये जो लास्ट है, लास्ट में जो है वो अंश होगा और उसके जस्ट पीछे वाला जो है वो हर होगा, यानी 1/43/19। अब ये पलटेगा तो 19 ऊपर और फिर ये 43 नीचे। तो यहाँ से बस हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए आप कितना तेज़ी निकाल पाएंगे अगर इस तरह से आप निकालेंगे। तो वैसे आप जोड़ते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप इस तरीके को अपनाएं कि आप कुछ नहीं, बस 1 और 4 को लिखें, 1 और 4 जो लास्ट फ्रैक्शन है उसको लिखें और ये साइड वाले को ऊपर में थोड़ा करके लिख लें और इससे गुना करें, पीछे वाले को जोड़े, फिर गुना करें, फिर जोड़े पीछे वाले को। इससे आप क्या कर पाएंगे? इतना दूर का निकाल पाएंगे और फिर उसका पलट देंगे तो लास्ट आंसर, फाइनली आंसर निकल जाएगा क्या? तो 19/43। तो ये ए नंबर ऑप्शन में है 19/43। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। तो यहाँ भी ठीक उसी तरह है, बस यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो कोई बात नहीं, आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लास्ट फ्रैक्शन क्या है? तो 1 और 4 ही है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 और 4 लास्ट फ्रैक्शन 1 और 4 है। अब यहाँ साइड वाला क्या है? तो 3 और 1, 3 और 1 है, 3 1। ठीक, हम यहाँ तक के मान को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ तक के मान को ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? तो अब क्या हो, अभी बोले थे सर, तो इसमें इसको गुना करें, 4 तिये में 12 और 12 में 1 को जोड़ेंगे तो 13 और फिर 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 और 13 में 4 को जोड़ देंगे तो 17। यानी हमें क्या मिला? तो x प्लस और ये जो 1 है इसके बट्टे में कितना आया? तो 17/13, 17/13 और बराबर में दिया हुआ है कितना? 2। ये क्या हो गया? तो x प्लस 13 ऊपर, तो 13/17 इसको लिखेंगे बराबर में 2। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 और ये उधर जाने के बाद माइनस 13/17। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 17 दूनी 34 और माइनस 13/17। तो यहाँ 34 में से 13 घटने के बाद 4 में से 3 गया तो 1 और 3 में से 2, 1 घटने के बाद 2 और बट्टे में 17। तो यही हो गया अपना x का मान। x का मान क्या आ गया? तो यहाँ से 21/17, जो ऑप्शन नंबर डी में है, 21/17। तो आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप जल्दी से निकाल पाएंगे। वैसे करने के लिए तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले तरह के सवालों को अब देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 एक साथ देखते हैं। क्या है कि यहाँ पर देखिए, अब तो ये आवर्त लाइन लगा हुआ है, ये आवर्त लाइन है जिसको बार भी बोलते हैं। तो ये आवर्त लाइन का भिन्न रूप है। ये इस तरह से एक दशमलव प्रसार दे देता है और उसका भिन्न रूप पूछा गया। यहाँ भी वही है। तो इस तरह का कैसे निकाले? तो आप जो दिया हुआ है उसको आप एक संख्या के रूप में लिख लें, दशमलव के बाद जो भी है। तो यहाँ जैसे 033, तो हम इसको बहुत से बहुत क्या लिख सकते हैं? 33 लिख सकते हैं। और इसके बाद देखें कि कितने संख्या पे आवर्त लाइन है, दशमलव के बाद कितने संख्या पे आवर्त लाइन है, उतने 9 को आप नीचे में लिख लें। तो यहाँ पर देखना है कि 1 2 3 3 संख्या पे आवर्त लाइन है, तो 3 9 हो गया। ठीक, बस हो गया। अब इसको आप सरल कर ले। तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, और कटने लायक नहीं है। तो क्या हो गया इसका? 11/333, 11/333, जहाँ कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर है। इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन। अब ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये थोड़ा अलग है तो ऐसे ही, लेकिन थोड़ा चेंज करके दिया गया है। तो इसको कैसे बनाए? तो चलिए उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी जैसे हम देखे थे कि कितने संख्या पे आवर्त लाइन है, तो ठीक वही करेंगे। पहले आप जितना दिया हुआ उसको आप एक संख्या के रूप में लिख लें। चलिए हम यही बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 1 3 7 5 6 दिया हुआ है। अब आप बट्टा लगाएं और देखें कि कितने संख्या पे आवर्त लाइन है। जितने संख्या पे आवर्त लाइन है उतना आप 9 लिख लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 संख्या पे आवर्त लाइन है, तो 2 9 हमने लगा लिया।
अब जरा ये देखें कि दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पे आवर्त लाइन नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 जो है इस पे आवर्त लाइन नहीं है। अब जितनी भी संख्या पे आवर्त लाइन नहीं है उतना 0 यहाँ पर डाल दें, ठीक। और एक काम क्या करें कि जिस भी संख्या पे आवर्त लाइन नहीं है, जिस भी संख्या पे आवर्त लाइन नहीं है उसको इसमें से माइनस कर ले। तो किसको माइनस कर सकते हैं? 1 3 7 यानी 137 को इसमें माइनस कर ले। बस हो गया, इतना करना है। क्या किए थे, क्या किए हैं तो इतना को हम लिखे, पूरी संख्या को लिखे, फिर उसमें से जो आवर्त जिस पे नहीं था उसको हम माइनस किए, जितने संख्या पे आवर्त था उतना 9 लिखे हैं, जितने दशमलव के बाद, ये चीज़ याद रखें, दशमलव के बाद जितने संख्या पे आवर्त है उतना 9, दशमलव के बाद जितने संख्या पे आवर्त लाइन नहीं है उतना 0 लिख दिए। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 16, 16 में से 7 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 1, 7 में से 1 6, और यहाँ पर बचे 3 1 और बट्टे में 9 9 0। देखो तो ऐसा ऑप्शन है कहीं? 1 3 6 1 9, 1 3 6 1 9 9 9 0 9 9 0, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वही बस आवर्त लाइन वाला 0.59 और 9 पर आवर्त लगाया हुआ है, यहाँ पर 9 पर आवर्त लाइन खींचा हुआ है का भिन्न रूप होगा। तो ठीक है, वैसे ही बनाए जैसे अभी पीछे बनाए थे। कैसे? तो आप जितना संख्या दिया उसको आप लिख लें, आप लिख लिए। अब इसमें क्या है कि जितने भी संख्या पे आवर्त लाइन है उतना 9 डालें, और दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पे आवर्त लाइन नहीं है, तो देख रहे हैं कि 5 है, एक संख्या 5 है जिस पे आवर्त लाइन नहीं है, तो एक संख्या है तो आप एक 0 डाल दें। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? तो कटिए, तो यहाँ से, तो यहाँ से कटने लायक है कुछ, तो 59/90, 59/90। तो यहाँ से क्या हो गया? 59/90, जो कि बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर। सॉरी, यहाँ घटाना भी तो है, इसको ये छुटा हुआ है उसको घटाना भी है। आप इसको नहीं भूलेंगे, जैसे हम अभी भूल गए कि घटाना भूल गए थे, लेकिन घटाना भी है, तो आप घटाएं पहले यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? 54/90, 54/90। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ था 59/90, तो हम लगाते तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ घटाना भी होता है कि जो संख्या पे आवर्त नहीं है उसको घटाना भी है। तो यहाँ हो गया 54/90। अब यहाँ से काटे 18 3 में 54, 18 5 में 90, यानी 3/5 इसका आंसर होगा, न कि 59/90। भूल ऐसा ना कर लेंगे आप। तो यहाँ से घटा के ही बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ हो गया 3/5, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि x + 4y बराबर 4x + y, तो x²/y² बराबर वाट। यहाँ कहा गया है क्या कि x + 4y बराबर 4x + y, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इधर 4y है, तो y को अगर इधर माइनस करें तो 3y होगा, और यहाँ 4x है, x को हम उधर लेके चले जाएं तो माइनस होगा, तो 4x, 4x में से x को माइनस करने के बाद 3x, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? y/x बराबर क्या होगा? 3/3, तो 3 से 3 खत्म, तो 1, तो y/x बराबर 1, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x/y बराबर 1, ऐसे भी तो हम कह सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ तो ये भी कर सकते हैं आप कि यहाँ 3 रख ले और इस 3 को इधर आने दे, और x/y को इधर ले आए, तो x/y हो गया 1, 3 से 3 खत्म, तो x/y बराबर 1, x/y बराबर 1। हमसे पूछा क्या गया है? तो x²/y², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। यहाँ x/y बराबर 1 आया, तो दोनों साइड आप स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ से आ गया x²/y² बराबर में 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया x²/y² बराबर 1 आया 1, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन, ठीक। तो चलिए अगले सवाल को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है?
तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 और 27 एक साथ है। तो आप 26 को पहले देखें तो क्या है, यदि किसी पानी की टंकी का 3/10 भाग 24 मिनट में भरता है तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगा। हम जानते हैं कि ये सवाल आप प्रोसेस से बाय प्रोसेस से एक्स करके आप बना लेंगे, लेकिन आप कितना जल्दी बना पाते हैं ये मायने रखता है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा सोचें। तो अगर हम माने कि ये पूरा भाग 10 है जिसमें 3 भाग भरा हुआ है, 3 भाग भरता है कितने मिनट में, 24 मिनट। पूरे भाग का 3/10 भाग यानी पूरा भाग 10 जिसमें 3 भाग भरने में 24 मिनट लगता है, तो पूरी टंकी यानी कि 10 भाग भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब तो यही है कि 3/10 यानी ये 10 पूरा भाग है जिसमें 3 भाग भरने में 24 मिनट लगता है, तो 10 भाग भरने में, तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाले 3 भाग भरने में, 3 भाग भरने में कितना 24 मिनट, तो 1 भाग भरने में कितना लगेगा तो 8 मिनट, तो 10 भाग भरने में कितना लगेगा तो 10 8 80 मिनट। बस हो गया, इसका आंसर मिल गया कि पूरा भाग भरने में यानी 10 भाग भरने में, पूरा भाग तो 10 ही है, तो 10 है तो पूरा भाग भरने में कितना 80 मिनट। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। अब आप चाहें तो एक्स पर भी बना के देख लें, बस यही होगा। अब यहाँ जैसे देखें क्या है कि एक विद्यालय में कुल 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। जी सर, तो इस तरीके से आप चाहें तो प्रोसेस से भी आप कर लेंगे, लेकिन आप ज़रा सा यहाँ पर सोचे तो कहता है कि जो एक विद्यालय में कुल 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 लड़के हैं, यानी यहाँ फ्रैक्शन के रूप में कुल संख्या दिया हुआ है कितना 10, और जिसमें 7 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं 3। टोटल 10 में से 7 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं तो 3। तो यहाँ से कहता है कि टोटल यानी टोटल ये जो 10 है ये 10 किसके बराबर में है तो 200 के बराबर में। 10 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी तो 20। तो यहाँ से हमें निकालना कितना है तो 7 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी तो 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी तो 3 × 20 यानी 60। कितना हो गया तो 60, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो 60 है। चलिए आप इस तरीके से बनाएं, फ्रैक्शन की तरह से बनाएं तो आप जल्दी पहुंच पाएंगे आंसर के पास। वैसे आप एक्स वाई करके बनाएंगे तो समय तो लगेगा ही। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो क्या है, किसी छात्र द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्नों में सही से दुगुने गलत निकले। यदि उसने पूरे 48 प्रश्न का हल किया तो कितने प्रश्नों का सही हल किया। यहाँ पर है कि एक छात्र कुछ प्रश्न कुल 48 प्रश्न को हल करता है जिसमें सही जितना हुआ उससे दुगुना गलत ही हो गया। यदि हम माने तो अगर सही प्रश्न की संख्या यदि हम x मान ले तो सही का x, तो गलत का क्या होगा तो गलत का 2x हो जाएगा दुगुना। और टोटल प्रश्न हल कितना है तो 48, x + 2x बराबर 48, तो 3x बराबर 48 और x बराबर 48/3, 16 तिये में 48, यानी x बराबर 16। x क्या तो हम सही को माने थे तो सही प्रश्न की संख्या 16। आप इस तरीके से प्रोसेस से भी बना पाएंगे, बहुत जल्द इस तरह से भी बन गया। वैसे तो 16 मिल गया, तो वैसे आप चाहते तो ऑप्शन से भी बनाते। यहाँ सही प्रश्न का कहता है तो हम मान लिए सही प्रश्न अगर 12 होगा तो गलत कितना होगा इसका दुगुना 24, 12 24 36 होता है, टोटल तो पूर्ण नहीं पा रहा। यहाँ से देखें तो 16, 16 दूनी 32, 32 16 48 पूर्ण रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाता तो 16 हो जाता। तो आप कभी कभी ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं। तो सरलीकरण को अब यहीं पर समाप्त करते हैं सर। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये क्लास, अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।